अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चैप्टर 1 एएलपी के थ्रू हम कर रहे हैं। और जो हमारे इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन रह गए हैं, जैसे कि आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो पेज नंबर 31 पे है। डिस्कस बेसिक यूनिट्स ऑफ डाटा स्टोरेज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि ये यूनिट्स हमने जिस देखने इसमें लॉन्ग भी आ सकता है और इसकी शॉर्ट भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो पहला यूनिट है वो बिट है। अब देखें आप यूनिट्स ऑफ यानी डाटा, आप कोई भी डाटा कंप्यूटर में स्टोर करने जा रही हैं तो कोई मतलब फॉर्म ऑफ यूनिट्स में डाटा स्टोर होता है। तो पहला यूनिट बिट है। द बाइनरी डिजिट जो होगा 0 और 1 इज़ कॉल्ड बिट। बिट की डेफिनेशन क्या है कि बाइनरी डिजिट जो 0 1 है वो क्या कहलाता है, बिट कहलाता है। आप अपने कंप्यूटर में कोई भी डाटा किसी फॉर्म में भी डाल रही हैं, करैक्टर्स की फॉर्म में, नंबर, तो वो जस्ट एक बाइनरी फॉर्म यानी बाइनरी लैंग्वेज को 0 1 को ही अंडरस्टैंड करता है, उसको कन्वर्ट करके उसमें चेंज कर देता है। यानी कि कोई भी डाटा आप स्टोर कर रही हैं तो वो किस फॉर्म में होगा, बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी डिजिट यानी 0 और 1 के फॉर्म में। इज कॉल्ड बिट। इट इज़ अ स्मॉल, ये सबसे स्मॉल यूनिट होता है। बिट जो होता है क्या होता है, सबसे स्मॉल यूनिट होगा डाटा को स्टोर करने के लिए। कंप्यूटर काम करता है इसके साथ, यानी कि मैंने भी जैसे बताया कि कंप्यूटर इसके साथ काम करता है, इसी को अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज को, बाइनरी डिजिट्स। एक बिट जो होता है टेक करता है एक लोकेशन यानी स्टोरेज लोकेशन इन ना मेमोरी। कोई भी आप चीज़ स्टोर करने जा रही हैं तो मेमोरी के अंदर उसके आगे लोकेशंस बन जाती हैं कि इस जगह इस चीज़ ने स्टोर होना है। तो यानी जो एक बिट है वो क्या करेगी, एक लोकेशन को स्टोर करेगी उसमें मेमोरी के अंदर। आगे है सेकंड बाइट। बाइट क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट। पहले हमने पढ़ा बिट। बिट क्या होता है, 0 और 1, यानी जो कंप्यूटर है अंडरस्टैंड करता है। और जो कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स यानी 8 बिट की जो कलेक्शन होगी वो क्या कहलाएगी, इज कॉल्ड बाइट। इट इज़ यूज टू स्टोर सिंगल करैक्टर। अब ये पूरा एक करैक्टर को क्या कर रही है, स्टोर कर रही है। पहले जस्ट हमने बिट पढ़ा, अब पूरा करैक्टर यानी कोई भी ए ले लें, बी ले लें, हम कोई करैक्टर की बात कर रहे हैं तो उसकी हम पूरे करैक्टर को क्या करती है, ये स्टोर करता है बाइट। बाइट में क्या होता है, 8 बिट्स की कलेक्शन होती है, मिलकर क्या बना देते हैं, बाइट। द कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी और द स्टोरेज इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ बाइट। यानी जो मेमोरी आप स्टोर करने जा रही हैं, मेमोरी के अंदर स्टोरेज वो किसकी टर्म्स में होगी, बाइट्स की टर्म्स में। कोई भी चीज़ को आप स्टोर करें तो बाइट्स के, कितने बाइट्स मैंने डाटा को स्टोर कर लिया। आगे किलो बाइट्स, यानी कि ये जस्ट यूनिट्स हैं, आपने देखने की बिट में कितना होता है, 0 1। बाइट में क्या होता है, 8 बिट की कलेक्शन इसका बाइट, और ये किस फॉर्म में स्टोर होता है, करैक्टर की फॉर्म में होता है। और आगे है किलो बाइट्स। किलो बाइट्स में कितने बाइट्स होंगे तो हमारा केबी बनेगा। 1 किलो बाइट्स में 1024 यानी कि 1024 बाइट्स मिलकर क्या बनाते हैं, 1 केबी बनाते हैं, किलो बाइट्स। केबी यानी कि इसकी एब्रीविएशन है और किलो बाइट्स कहा जाता है इसे। और फिर दूसरा है मेगाबाइट। अब देखें इस किलो बाइट से ज़्यादा जो है मेगाबाइट होते हैं। मेगाबाइट में क्या होता है, देखें इसमें जो मुश्तमिल होते हैं यूनिट्स वो 1024 किलो बाइट्स। पहले हमने क्या पढ़ा, 1024 बाइट्स मिलके बनाते हैं केबी, और 1024 किलो बाइट्स मिलके क्या बना रहे हैं, यानी इतने किलो बाइट्स मिलकर इसमें क्या बनते हैं, 1 MB के इक्वल होता है। ये MCQs आ सकते हैं आपके, शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि MB किसके इक्वल होता है, KB किसके इक्वल होता है, कितने बाइट्स होते हैं इनके अंदर, MB के अंदर कितने किलो बाइट्स होते हैं। तो ये आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आप इसे अच्छी तरह करेंगे। गीगाबाइट्स देखें, गीगाबाइट्स में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 124 मेगाबाइट्स। यानी कि अब जो मेगाबाइट्स है उसमें कितने किलो बाइट्स से 1024 किलो बाइट्स मिलके मेगा बनाते हैं, और गीगा क्या बनाता है, 1024 मेगाबाइट्स, यानी कि 1024 मेगाबाइट्स मिलेंगे तो क्या बनेगा, 1 GB यानी गीगाबाइट बन जाएंगे। टेराबाइट, यानी टेराबाइट में क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ 1024 गीगाबाइट्स मिलेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय टेराबाइट्स यानी TB। ये सारे यूनिट्स हैं कि आप देखें सबसे ज़्यादा किसकी है, टेराबाइट की है ना। देखें आप 1024 गीगाबाइट मिलके किसके इक्वल हो रहे हैं, 1 टेराबाइट के इक्वल हो रहे हैं। इसको स्टैंड फॉर करते हैं TB से। आगे इसका मज़ीद टेबल देख लें, जो टेबल बना हुआ है ये देखें, इसमें देखें एब्रीवेशन, यानी यूनिट्स पेपर में अगर आप कोई भी क्वेश्चन MCQ ज़्यादा, किलो बाइट्स की एब्रीवेशन क्या है, K लिख लें या KB लिख लें। और इसके अंदर नंबर ऑफ बाइट्स कितने होंगे, 10 की पावर 2 की पावर 10 होंगे। मेगाबाइट्स के अंदर कितने, 2 की पावर 20 नंबर ऑफ बाइट्स मिलके क्या बनाते हैं, MB बनाते हैं। यानी कि 2 की पावर 20 का मतलब है कि 1024 मल्टीप्लाई 1024, ये दोनों मिलेंगे तो 2 की पावर 20, 2 की पावर अगर 30 है नंबर ऑफ बाइट्स तो कितनी बार आएगा, 1024 3 मरतबा। और अगर 2 की पावर 40 है टेराबाइट तो इसमें कितनी मरतबा आएगा, 4 मरतबा। 1024 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 की पावर 40 आया आपका नंबर ऑफ बाइट्स।
ये आपकी नंबर ऑफ बाइट्स हैं, एब्रीवेशंस हैं। नीचे जो देखिए आप वर्ड है, ये सारे यूनिट्स हैं आपने करने हैं। वर्ड में जो होता है जैसे कि हमने पढ़ा कि बिट जो होता है और बाइट होता है करैक्टर करता है। अब वर्ड क्या होता है, वर्ड भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है डाटा को स्टोर करने के लिए। अ कंप्यूटर वर्ड इज़ द नंबर ऑफ बिट्स इन कॉमन यूनिट ऑफ डाटा डिफाइंड बाय द कंप्यूटर, यानी कि मेमोरी के अंदर एक डाटा स्टोर कर रहा है। स्मॉलेस्ट जो यूनिट ऑफ डाटा होगा स्टोर इज़ कॉल्ड वर्ड। इसमें क्या होता है, नॉर्मली द साइज़ ऑफ रजिस्टर, यानी जिसका साइज़ होता है वो रजिस्टर के इक्वल होता है। रजिस्टर का मतलब है कोई भी आप कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर होता है वो फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स होता है। तो जो नॉर्मली जो साइज़ होगा वो किसके इक्वल होगा, इसका रजिस्टर्स के। द लेंथ ऑफ अ वर्ड इज़ डिफरेंट, यानी जितने आप देख रहे हैं इसकी वर्ड, जितनी वर्ड डिफरेंट होगी इसकी लेंथ 8 बिट्स की लेंथ होती है, 16 की, 32 की, 64 की, तो डिफरेंट कंप्यूटर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्या होगी इसकी लेंथ होगी। द लार्जर वर्ड साइज इंडिकेट मोर पावरफुल कंप्यूटर, यानी कि जितनी ज़्यादा होगा ना साइज़ वर्ड का लार्जर होगा उतना ही कंप्यूटर पावरफुल होगा। जैसे कि नीचे आप टेबल देख लें कि 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स हैं वर्ड के, और पहले जो पर्सनल कंप्यूटर्स थे जो बहुत पहले थे उनमें यूज़ होता था। फिर 2 बाइट्स हो गया। ट्रेडिशनल माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर सिंगल वर्ड जो होता है 32 बिट का होता है, यानी 32 बिट्स मिलते हैं तो क्या बनता है, सिंगल वर्ड बनता है। नंबर ऑफ बिट्स, इसमें जो मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर, जो आजकल सुपर कंप्यूटर्स आ गए हैं। पहले कंप्यूटर्स में था कम साइज़, फिर उससे ज़्यादा, जैसे मैंने पहले बताया कि जितना साइज़ लार्जर होगा उतना ही ये मोर का दिखाएगा पावरफुल कंप्यूटर। जितने सुपर कंप्यूटर्स आ गए हैं जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर्स, तो उनमें क्या होगा, डबल वर्ड का यूज़ होगा, 64 बिट्स। इसमें नीचे देखिए कन्वर्जन है, ये कि आप किसी चीज़ को कन्वर्ट, यानी कि आप कन्वर्ट कर रहे हैं MB को 240 किलो बाइट्स में KB के अंदर, तो देखिए 240 तो वैसे रहेगा। अब MB की वैल्यू आपको मैंने ऊपर बता दी है कि क्या होती है। मेगाबाइट्स के अंदर क्या होता है, 2 की पावर 20, तो 2 की पावर 20 से आपने मल्टीप्लाई करना है और 240 को। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, KB में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो देखिए आप MB से किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, KB के अंदर। तो 2 की पावर 10 क्या वैल्यू है, KB की वैल्यू है 240 जो होगा 10 की मैंने बताया था कि 2 की पावर 10 के अंदर कितना होगा, 1000, यानी जो 24 KB होते हैं। 2 की पावर 20 के अंदर कितने होते हैं, 1024 मल्टीप्लाई 1024, लेकिन इसके अंदर कितने हैं, KB के अंदर 1024। तो 240 को, यानी कि आप MB से कन्वर्ट करें KB के अंदर, 240 मल्टीप्लाई 1024 KB में, तो उसके साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 10 का मतलब ये है, तो जैसे वो KB में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह वर्ड की कन्वर्जन नीचे देख लें, सेम वैसे ही है। वर्ड में आपने अब कन्वर्ट करना है GB को किन में करना है, इनटू वर्ड्स के अंदर। अल्लाह हाफिज़।